जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Ram Hare Hare Jai Radha Govind Radha Govind Radhe Jai Gauranitai 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 Jai Gauranitai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. हरिनाम संकीर्तन की जय। शील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंध 10 अध्याय 52 52 श्लोक संख्या 3। अध्याय का शीर्षक है भगवान कृष्ण के लिए रुक्मिणी का संदेश, रुक्मिणी संदेश। तपः श्रद्धा युतः धीरः निःसंगः मुक्त संशयः समाधाय मनः कृष्णे प्राविशत् गंधमादनम्। तपः श्रद्धा युतो धीरः निःसंगो मुक्त संशयः
समाधाय मनः कृष्णे प्राविशद्गन्धमादनम् तपः श्रद्धायुतो धीरः निःसङ्गो मुक्तसंशयः समाधाय मनः कृष्णे प्राविशद्गन्धमादनम् तपः श्रद्धायुतो धीरो निःसङ्गो मुक्तसंशयः समाधाय मनः कृष्णे प्राविशद्गन्धमादनम् श्रद्धायुतो धीरो संगो मुक्त संशया समाधाय मनः कृष्णे विसर्गन्धमादनम् श्रद्धायुतो धीरो संशया समाधाय मनः कृष्णे विसर्गन्धमादनम् श्रद्धायुतो धीरो संगो मुक्त संशया समाधाय मनः कृष्णे विसर्गन्धमादनम् शब्दार्थ तपः तपस्या, श्रद्धा श्रद्धा से, युतः युक्त, धीरः गंभीर, निःसंगः भौतिक संगति से विरक्त, मुक्त स्वतंत्र, संशयः संदेहों से, समाधाय समाधि में स्थिर करके, मनः अपना मन, कृष्णे कृष्ण में, प्राविशद प्रवेश किया, गंधमादनम गंधमादन नामक पर्वत पर अनुवाद। भौतिक संगति से परे तथा संदेह से मुक्त गंभीर राजा तपस्या के महत्व के प्रति विश्वस्त था। अपने मन को कृष्ण में लीन करते हुए वह गंधमादन पर्वत पर आया। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के विनीत शिष्यों द्वारा गंधमादन नामक सूचक है सुहावनी गंधों का। निस्संदेह गंधमादन जंगली फूलों की सुगंध से तथा जंगली शहद से और दूसरी प्राकृतिक सुगंधों से पूर्ण था।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। महाराज मुचकुंद का गुफा में जहाँ वो चिरकाल से विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे, देवताओं ने उन्हें निर्बाध निद्रा का वरदान दिया था। साथ ही कहा था यदि आपकी निद्रा में कोई बाधा डालेगा तो आपकी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण को अपने भक्त राजा मुचकुंद पर कृपा करनी थी, तो इसके लिए उन्होंने एक उपाय सोचा कि कालियवन जब उनका पीछा करने लगा, उससे लड़ने के लिए आया, तो भगवान ने उससे लड़ना उचित नहीं समझा। जब भगवान जरासंध को 17 बार पराजित कर सकते हैं, कालियवन से भी लड़ सकते थे। लेकिन भगवान चूंकि मानवीय लीला कर रहे हैं, एक क्षत्रिय की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो भगवान को अनेक बातें सोचनी पड़ती हैं कि अगर हम इससे युद्ध करते हैं तो जिस तरह की योजना थी, जरासंध सोचता था कि प्रत्येक वर्ष कई अक्षौहिणी सेना लेकर के आता था। पहली बार तो वो जब पराजित हुआ तो उसने सोचा कि जीवन व्यर्थ है, त्याग देना चाहिए, भजन करेंगे, तपस्या करेंगे, या कुछ ऐसा विचार आया। लेकिन उसके सलाहकारों ने सलाह दिया, अरे युद्ध में तो ऐसा होता ही रहता है, और आप जैसे वीर। तो फिर उसके मन में फिर से युद्ध करने का भाव आ गया, और उसके बाद पराजित भी होता था, भगवान उसको मारते नहीं थे। पीछे आप लोग कथा श्रवण कर चुके हैं। लेकिन भगवान क्या करते थे, बस केवल सेना को
मार करके परास्त करके उसको अंत में छोड़ देते थे, और सब कुछ धन आदि जो भी लूट लेना, क्योंकि जो लड़ने आते थे सोने के मुकुट आदि जो भी गहने आदि पहने हैं सब वो खजाने में मिल जाते और उसको छोड़ देते। तो ये भी भगवान की एक लीला के अंतर्गत है कि अभी मथुरा में रहते हुए मथुरा वासियों को आनंद देना है। मथुरा वासियों को वृंदावन से भी ज़्यादा वर्षों तक संग मिला भगवान का। भगवान अपने सब भक्तों को संतुष्ट करते हैं। वृंदावन वालों को तो 11 और 12 के बीच में, 11-12 वर्ष के बीच में अवधि है, लगभग 11.5 वर्ष कुछ इतना सानिध्य मिला ब्रज की लीलाओं में। बचपन में भगवान वहीं मिट्टी में खेले, गाय चराए, सखाओं के साथ खूब आनंद लूटे, और ब्रजगोपियों को भी भगवान का सानिध्य मिला। दिव्य गोवर्धन लीला, रास लीला आदि भगवान ने संपन्न की। लेकिन मथुरा वासियों को तो कम से कम इतना तो है ही कि 17 बार आक्रमण किया, प्रत्येक वर्ष करता था, तो 17-18 वर्ष तो भगवान ने ही। तो कालियवन इतनी विशाल सेना लेकर के आ रहा था, ऊपर से क्या होता कि दूसरी तरफ जरासंध इसका मौका फायदा उठाना चाहता था कि कृष्ण या तो मुझसे भिड़ेंगे या इससे भिड़ेंगे एक तरफ, एक साथ दोनों कैसे होगा, एक साथ आक्रमण का फायदा उठाया। शत्रु लोग बहुत चालाक होते हैं। भगवान ने कहा इससे मथुरा वासियों को बड़ा नुकसान होगा, दुख होगा, अगर मैं एक तरफ करूंगा कुछ। तो भगवान ने कहा ऐसा करते हैं कि पहले इस कालियवन का काम तमाम करते हैं। और भगवान सर्वज्ञ है, सब जानते हैं। भगवान को महाराज मुचकुंद को भी जिनकी इच्छा थी, जैसा भगवान ने कहा कि आपने ऐसी इच्छा की थी, इसका मतलब है महाराज मुचकुंद अपना राज्य क्षत्रिय धर्म का कर्तव्य करते हुए भी भगवान को चाहते थे। यही भक्ति का, यही जीवन का परम कर्तव्य है। व्यक्ति अपने कर्तव्यों को करे, चाहे वो क्षत्रिय कर्तव्य हो, उसको क्षत्रिय रूप में कर्म हो, ब्राह्मण रूप में हो, वैश्य, श्रमिक वर्ग, शूद्र आदि। लेकिन सभी को अपने जीवन का लक्ष्य समझना चाहिए कि भगवत प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है। अभी जो व्यक्ति मनुष्य जीवन पाकर के इस बात को नहीं समझता है, तो उसके मनुष्य जीवन पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है। तो भले ही इतने राजा सोचिए कितने राजा को सुख सुविधाएं, कितने ऊंचे पद पर होता है, कितने युद्ध लड़ने पड़ते, कैसे प्रजा की रक्षा करे। क्षत्रिय का धर्म होता है प्रजा को किसी भी प्रकार की क्षति त्रायते इति क्षत्रिय, अपने प्रजा का हर प्रकार से रक्षण करे, जो किसी प्रकार का नुकसान न, प्रजा पालन सब प्रकार से। तो यह जो कर्तव्य है वो करते हुए भी इतनी कीर्ति थी। कई राजाओं के विषय में सुनते हैं, देवता लोग भी पृथ्वी पर राज्य करने वाले राजाओं की जब इतनी बड़ी कीर्ति, इतने बलशाली हैं, तो कभी कभी मदद लिया करते थे। कई राजाओं के बारे में प्रसिद्ध है। एक दिन महामुनि प्रभु बता रहे थे, खटवांग महाराज भी देवताओं के लिए युद्ध किए। जब देखा उन्होंने, बड़े देवता उनके प्रति कृतज्ञ थे, प्रसन्न थे, कहे कि आप कुछ भी वरदान मांग लीजिए, हम आपके लिए कुछ भी, हम बहुत, आपने हमारी सहायता की। उन्होंने कहा अच्छा ये बताइए पहले मेरा जीवन कितना बचा, और अब जीवन तो आपका बहुत मुहूर्त रह गया है बस। अच्छा, तब उन्होंने उसको किसमें उपयोग किया, पूरा सब जगह से अपना मन हटा करके और भगवान में समाहित कर दिया। मनः कृष्णे निवेशय। यहाँ पर आज इस श्लोक में महाराज मुचकुंद की बात आ रही है
समाधाय मनः कृष्णे। ध्यान दीजिए श्लोक पर, समाधाय मनः कृष्णे। सुखदेव गोस्वामी मुचकुंद महाराज ने बाद में क्या किया अभी इसका वर्णन कर रहे हैं। इस अध्याय के अंत में आएगा कि अभी तो भगवान जरासंध की सेना को फिर परास्त करेंगे और फिर धन खजाना लूट करके बैलगाड़ियों में ला देंगे और मथुरा वासियों को पहले ही द्वारका पहुंचा देंगे, उसके बाद भागना शुरू करेंगे, तब रण छोड़ कहलाएंगे। मतलब अब जरासंध को इस बार भगवान चाहते तो इस बार भी बांध कर फिर छोड़ सकते थे, लेकिन इस बार भगवान ने मथुरा ही छोड़ दी, जरासंध की जगह मथुरा को छोड़ दिया, क्योंकि अब भगवान को द्वारिका में लीला करनी है और बारंबार जहाँ प्रजा के सामने ये युद्ध आदि ही आते रहें, सब आते रहें, तो भगवान है कि ठीक नहीं है। और भगवान को पता भी है जरासंध को हमको नहीं मारना है, जरासंध को भीम से मरवाएंगे बाद में यही पता है, भगवान सर्वज्ञ है, सब जानते हैं। बल्कि भगवान क्षत्रिय होने के कारण एक क्षत्रिय को रण नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। युद्धे चा अपलायनम, भगवान भगवद गीता में कहते हैं एक क्षत्रिय का गुण होता है वो कभी भी युद्ध से पलायन ना करे, कभी पीठ नहीं दिखाए, ऐसा कहा जाता है। जो भी बाण लगे छाती में लगा, जो भी प्रहार हो पीठ में नहीं लगना। पीठ में लगा मतलब इसका मतलब पीठ दिखाई आपने तब लगा ना। लेकिन भगवान रण छोड़ कहलाए। जरासंध ने कहा भी कहां भागता है, छोड़कर भाग रहे, लेकिन इससे भगवान की कीर्ति नष्ट नहीं होती कभी। क्योंकि भगवान जिसने 17 बार जिन्होंने पराजित किया वो कोई डर कर थोड़ी भाग रहे थे, उनका अलग प्रयोजन था, सब लोग नहीं समझ सकते। ऐसे भगवान माखन चोरी भी करते हैं तो माखन चोर कहलाते हैं। तो माखन चोर कहलाना, चोर शब्द भगवान के लिए भगवान की विशेष महिमा को बताता है कि भगवान सारे जगत के स्वामी होते हुए भी चोरी करते हैं। तो सबको पराजित करने वाले भगवान, जिनका नाम अजित है, जिनको कोई जीत नहीं सकता है, वो भगवान भी रणछोड़ कहलाते हैं। गुजरात में बोला जाता है, गुजरात में सू छे राजा रणछोड़ छे। गुजरात का राजा कौन है? राजा रणछोड़ है। भगवान वहाँ राजा कहे जाते हैं। हालांकि भगवान डायरेक्ट राजा नहीं बने, अपने नाना को ही बना के रखे, महाराज उग्रसेन को ही बिठा के रखे। भगवान राजकाज सब संभालते थे, सारे कार्य करते थे, सुधर्मा सभा में बैठते थे, लेकिन भगवान स्वयं राजा नहीं कहलाए। लेकिन सब लोग जानते हैं असली राजा कौन? भगवान ही है, द्वारकाधीश है। भक्त लोग तो उन्हें द्वारकाधीश कहते हैं। कभी सुना उग्रसेन को कोई द्वारकाधीश कहता है? अगर द्वारकाधीश बोला जाए तो सब लोग अर्थ लगा लेंगे ये कृष्ण के लिए बोला जा रहा है, कोई नहीं कहेगा ये उग्रसेन के लिए बोला जा रहा है। तो द्वारकाधीश कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। अच्छा, भगवान सब चीज का ध्यान रखते हैं। मुचकुंद जी सोए हैं, इनको दर्शन भी देना है, इन पर कृपा करनी इन्होंने चाहा था और सोते ही रहेंगे। अब इतने काल से सो रहे हैं, अभी भक्त को भगवान सब इच्छा पूरी करते। अगर भक्त की सोने की इच्छा तो सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। भक्त तो सोया हुआ भी अच्छा है, अभक्त तो जागा हुआ भी खराब है। तो भक्त सोया हुआ भी अच्छा है। लेकिन भगवान मुचकुंद पर कृपा करने के लिए ऐसा कालियवन को वहां तक ले गए गुफा में और दर्शन दिए, खूब वार्तालाप हुआ। मुचकुंद महाराज को साक्षात भगवान सम्मुख खड़े हैं, कितना सौभाग्य है। और साथ ही भगवान को ये भी पता है कि अभी जरासंध को मारने का समय नहीं है, ये तो अभी ये जो है और इसको रहने दीजिए, अभी भीम से मरवाएंगे इसको। तो वो भी पता है भगवान को, वो भी करना है। अभी द्वारका की लीला करनी है, द्वारका में जाना है, वहाँ पर यदुवंशियों को सुरक्षित रख के अभी पूर्ण रूपेण भगवान को अन्य जो पृथ्वी का जो भार है
पृथ्वी का भार होता है दुष्ट प्रशासक लोग, दुष्ट लोग, पापी लोग, इनका पृथ्वी भार सहन नहीं करती, इसी को कहते हैं भूभार। पृथ्वी कहती है हमारे ऊपर इतने पर्वत हैं और इतनी भारी भारी वस्तुएं हैं, सब कुछ मैं अपने सहन कर सकती हूँ, लेकिन पापी लोगों का जो पाप का भार है ये नहीं होता सहन। अब इससे जब बहुत दुष्ट राजा होते हैं तो भगवान सोचते हैं कि चलो भक्तों को आनंद देने के लिए जाना है, उसी में खेल खेल में कुछ साइड बिजनेस है ये भगवान का, मेन बिजनेस नहीं है। कभी कभी भगवद गीता का श्लोक पढ़ करके लोगों को लगता है कि भगवान विनाशाय च दुष्कृताम ही आते हैं, लेकिन वैसे भी देखिए भगवान ने पहले धर्म संस्थापनार्थाय कहा है और बाद में विनाशाय च दुष्कृताम कहा है, पहला नहीं कहा कि विनाशाय च दुष्कृताम। यानी भक्त लोग जानते हैं कि भगवान धर्म संस्थापना, ऐसे सामान्य धर्म की स्थापना तो शास्त्रों के द्वारा, साधुओं के द्वारा, आचार्यों के द्वारा हमेशा ही कराते रहते हैं भगवान। जरूरी नहीं हर कार्य करने के लिए भगवान स्वयं आए, लेकिन जो भगवान ने भगवत गीता में कहा है। अब ये बताइए कि अर्जुन धार्मिक नहीं था क्या? अर्जुन को भी बचपन से धर्म की शिक्षा मिली हुई, राज परिवार में, क्षत्रिय परिवार में जन्म लेना मतलब सब कुछ सिखाया जाता है, धार्मिकता है, संस्कार है, ज्ञान है, सब कुछ होता है। तो धर्म तो था ही ना, इतने इतने बड़े धार्मिक लोग। तो भगवान कौन से धर्म की शिक्षा दे रहे थे, कौन सी स्थापना करने आए थे, क्या कमी थी? अर्जुन को भी धर्म पता था, उस धर्म से उसने पहले अध्याय में खूब बहस की लेकिन ये जो धर्म के अनेक, धर्म में अनेक विभाजन है, सामान्य व्यक्ति के कर्तव्य वो भी धर्म है, अनेक प्रकार के जो उद्देश्य हैं जीवन के सब धर्म में आते हैं, लेकिन वास्तविक धर्म जिसे नहीं समझते हैं लोग, उसकी स्थापना करने के लिए भगवान आते। अब जैसे अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो सब समझाने के बाद तो भगवान ने ये कह दिया कि तुम सब धर्मों को छोड़ो। अभी कोई कह सकता है कि धर्म की स्थापना करने आए, भगवान करे धर्म को छोड़ो? एक बार लगता है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्म के रक्षक भगवान, धर्म के स्थापक भगवान कहें धर्म छोड़िए, एक बार ऐसा लगता है ना। लेकिन उनका कहने का भाव क्या था कि ये जो धर्म जिनको लोग प्रधान मान लेते हैं, अपना जीवन निर्वहन, अपने स्वजन परिजन, अपने शारीरिक संबंधों का, अपना संसार में जितने कर्म कर्तव्य बन रहे, ये सब धर्म है, स्वधर्म है। स्वधर्म के अंतर्गत बहुत कर्तव्य आ जाते हैं। जैसे व्यक्ति का कर्तव्य होता है अपने जीवन का निर्वहन करना, दूसरों के लिए भी कुछ कर्तव्य करना। भगवान के द्वारा एक श्लोक श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि बहुत से ऋण हैं व्यक्ति के ऊपर, ऋषियों के हैं, पितरों के हैं, स्वजनों के हैं, परिजनों के हैं, अनेक प्रकार के ऋण हैं। लेकिन ये सारे ऋणों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है अगर वो सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण ले लेता है। अब ये धर्म कौन समझाए? कभी कभी शास्त्र पढ़ने से ये धर्म समझ में नहीं आता है, क्योंकि शास्त्रों में तो बहुधर्म बताए गए हैं, ये भी कर्तव्य है, ये भी कर्तव्य है, ये भी कर्तव्य है। लेकिन इस धर्म को पकड़ पाना कि सबसे परम धर्म ये है भगवान की शरण लेना। इस मनुष्य जीवन को पाकर के आत्मा जो भौतिक जीवन में चक्कर लगा रही है, भगवान का सनातन अंश होते हुए, ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, सनातन जीव और नश्वर शरीर में भ्रमण करता है, और उस शरीर में बद्ध होकर के, शरीर की बद्धावस्था में अपनी चेतना को ले जाकर के उसी चेतना में सुख दुख महसूस करता है। अगर व्यक्ति अपनी भौतिक चेतना, बद्ध चेतना से मुक्त हो जाए तो शरीर रहते हुए भी, शरीर रहते हुए भी
व्यक्ति इस शरीर के दुखों से मुक्त हो जाएगा। मुक्तात्मा लोग ऐसे ही होते हैं, उनको शरीर का कोई सुख दुख कुछ महसूस नहीं होता, इससे परे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? शरीर तो धारण किए हुए, कुछ नहीं होता उनको। महाराज परीक्षित को पता चल गया 7 दिन बाद तक्षक नाग डसेगा और मृत्यु होगी। अभी किसी को यही पता है कि कोरोना वायरस कहीं हमको लग गया तो हम मर जाएंगे, तो भयभीत आदमी घूमता है, मास्क लगाए और दुनिया भर का वो करे। और परीक्षित महाराज को पता है कि 7 दिन बाद एकदम उसका कोई वो नहीं है, मास्क लगाने से भी तक्षक नहीं छोड़ेगा, वैक्सीन लगाने से भी नहीं छोड़ेगा। यहाँ तो लोगों को इंतजार है कि भाई वैक्सीन आ गई तो फिर हो सकता हम नहीं मरेंगे। हाँ, वैक्सीन भी आ जाएगी तो क्या लोग मरेंगे नहीं? अब इतना भय है कि भाई अभी जब मृत्यु आए तब मरेंगे, लेकिन कोरोना क्यों मार रहा है? अभी हो सकता है कि बिना ही मौत के मर जाएंगे, तो लोग प्रयास करते हैं, यानी भयभीत सदैव रहते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज को ये पता होते हुए गारंटेड है, कोई उपाय नहीं है, एक ऐसे ब्राह्मण का श्राप मिला है और ब्राह्मण के मुख से निकले हुए श्राप का कोई निदान नहीं, कोई उपाय नहीं। कई आचार्यों ने यहाँ तक कहा है कि महाराज परीक्षित चाहते तो इसका निदान कर सकते थे। यहां तक कि जिस ऋषि कुमार ने श्राप दिया था उसके पिताजी ने भी जो है प्रयास किया कि वापस ले लिया जाए। इतने महान राजा को अपने पुत्र को डांट लगाई, ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको। ठीक है, राजा बेचारा बहुत प्यास में था और उसने, हम ध्यान नहीं दे पाए, हमको ध्यान नहीं रहा था कि हमको आवाज लगा रहे थे, लेकिन तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा। ऐसा ब्राह्मण को जो शक्ति मिली इसलिए नहीं मिली हुई है कि वो किसी को भी श्राप दे दे, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन उसको अपने पिताजी का अपमान देख करके वो राजा ऐसे कर दिया तो मुख से निकल गया। परीक्षित महाराज भी चाहे तो प्रतिकार कर सकते थे, उनके पिताजी को कोशिश कर सकते थे, वापस ले सकते, लेकिन नहीं। परीक्षित महाराज ने इसको भगवत इच्छा मान करके, भगवान की इच्छा है, और अपने राजकाज छोड़ करके गंगा जी के किनारे बैठे, सभी लोग जानते हैं, और सुखदेव गोस्वामी वहाँ पहुँचते हैं उनके कल्याण। समस्त परीक्षित महाराज इतने महान राजा थे कि सबको जैसे ही एक खबर लगी तो सभी लोग वहाँ आने लगे। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में ऋषि मुनिगण सब लोग थे वहाँ। परीक्षित महाराज वहाँ पर प्रश्न करते हैं सुखदेव गोस्वामी से, एक मरणासन्न व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। और जो कर्तव्य भागवत में बताया गया है, परीक्षित महाराज को क्या बताए सुखदेव गोस्वामी कि मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और अपना मन पूरा उनमें समाहित कर देना चाहिए। और वही परीक्षित महाराज ने किया। और जब अपने मन को पूरा भगवान के उसमें लगा दिया, कथा में आप सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी बीच में कहते हैं कि थोड़ा पानी पी लो, भूख प्यास लगी हो थोड़ा सा, तो कहते हैं हमें कुछ नहीं, शरीर का कोई भी चीज सता नहीं रहा है। सोचो इतनी ऐसी अवस्था, जब भगवान में मन लग जाएगा तो शरीर का धर्म बाधित ही नहीं करता है, शरीर का धर्म बाधा नहीं पहुंचाता है। शरीर में ही भूख प्यास लगता है, आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा चूंकि शरीर में बद्ध है, इसलिए बद्ध चेतना, जैसे भौतिक चेतना, जैसे देहात्म बुद्धि कहते, इसके कारण ही सुख दुख मान अपमान राग द्वेष, ये सारे जो शरीर के धर्म है, इन्हीं में जीव फंस करके ये संसार का दुख भोगता है। इसी चेतना से मुक्त करना है, इस भौतिक चेतना से मुक्त होकर के कृष्ण भावना में स्थित होना। जो परीक्षित महाराज बैठे हुए, उन्हें कोई डर नहीं है कि अब तक्षक आकर डसेगा। आजकल के लोग होते तो कहते शील्ड बनाओ, शील्ड बनाओ, इसमें घुस नहीं सके, नहीं तक्षक घुस नहीं सके। अरे नहीं, आजकल
प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि जब भाषण देते हैं तो उनको बुलेट प्रूफ शील्ड होता है, क्या होता है, कोई अटैक ना कर सके ऐसा बनाया जाता है, लेकिन सब फेल मार जाती है। उस समय मान लीजिए वो शील्ड आपको सुरक्षा कर लेगी, लेकिन कोई भी आजकल कोई भी दुनिया का कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति भी बच सका? नहीं बच सका। मृत्यु निश्चित है, चाहे जैसे बचा ले। तो ये बात है कि भगवान जीवन का जो परम धर्म है उसको लोग नहीं समझते हैं, इसी में उलझे रहते हैं। शरीर से संबंधित कर्तव्य उनको भी ठीक से पूरा नहीं निभाते, धर्मानुसार निर्वाह नहीं करते बहुत से लोग। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम नाग इंकरम नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह सरलम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्त करतुम। जो व्यक्ति नवयोगेश्वरों के संवाद में आता है ये प्रसंग कि जो व्यक्ति मुकुंद की शरण में चला जाता है, गतो मुकुंदम परिहर्त करतुम, उससे हो सकता है संसार के कुछ कर्तव्य है, संसार के जो कर्तव्य हैं वो करने में कुछ कमी रह जाए। परिहर्त करतुम, यहां तक कि भगवान की पूरी शरण लेने वाले लोगों को सामान्य दृष्टि से देखने पर ऐसा लगता है कि जब शास्त्रों में इतने कर्तव्य कहे गए हैं तो इसने तो अभी माता पिता की सेवा नहीं की, परिजनों की सेवा नहीं की, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, समाज के प्रति कर्तव्य। तो सामान्य दृष्टि से देखने पर लगता है कि ये इन्होंने कर्तव्य कहा कि ये ऋणी नहीं रह गए, इनके ऊपर दोष नहीं लगेगा, लेकिन इसी बात को समझाने के लिए ये बात कही है। ऋण कितने हैं? देवर्षि, देवताओं के और ऋषियों के ऋण है। देवता सब कुछ प्रदान करते हैं, ये प्राकृतिक जो व्यवस्था है ना, इसमें देवताओं का सब जीवों के ऊपर ऋण है। तभी तो भगवान ने भगवद गीता में कहा है कि देवताओं के प्रति भी तुम्हारा भाव अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो सब प्रदान करते हैं। यज्ञ करने के लिए से भगवान कहे, यज्ञ के माध्यम से देवताओं की पूजा होती है। और ऋषियों ने कितना, ऋषि लोग समाज के मार्गदर्शक हैं। क्या मनुष्य का कर्तव्य नहीं? मनुष्य तो केवल खाने पीने सोने में व्यस्त रहेगा और संसार में अपने कर्तव्य को समझेगा ही नहीं। तो ऋषि मुनियों ने कितना कार्य किया है समाज को समझाने में, मानव समाज को समझाने के लिए इतने ग्रंथ तैयार किए, इतना सब कुछ दिया है। तो ऋषियों के भी हम ऋणी हैं, ज्ञान देने के लिए ऋषि हैं। हमारे जीवन का निर्वहन करने में वायु देवता कुछ करते हैं, जल देवता कुछ करते हैं, अग्नि देवता कुछ करते हैं। हर देवता का कुछ ना कुछ, ये पलकें भी चलती हैं, इसको भी कोई देवता चलाता है, इंद्रियों में शक्ति भी कोई देवता देता है। हर देवता का कर्तव्य है, वो जीवात्माओं के लिए सब कुछ करते हैं। इसलिए हम देवताओं के भी ऋणी हैं, ऋषियों के भी ऋणी हैं, सामान्य जीवों के भी ऋणी हैं। भूताप्त निर्णाम पितृणाम, राजा जो प्रजा की रक्षा करता है, उसके प्रति भी कर्तव्य है। तभी तो राजा को लोग टैक्स देते हैं, कर देते हैं कि आप हमारे रक्षा करते हैं, प्रजा पालन करते हैं, ये सब करते हैं। तो हमारा राजा के प्रति कर्तव्य, राजा को भगवान का प्रतिनिधि कहा गया है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि राजा मेरा प्रतिनिधि है, मेरा विभूति है, इसलिए राजा के प्रति कर्तव्य है। देवर्षि भूताप्त नृणाम, सामान्य मनुष्यों का, राजा का, नृणाम पितृणाम, पितरों का। आजकल पितर पक्ष चल रहा है, पितरों के प्रति जो श्रद्धा भाव अर्पण, इसी को श्राद्ध कहते हैं। जिसकी पितरों की श्रद्धा ही नहीं है पितरों के प्रति, वो क्या श्राद्ध करेगा? तो चूंकि उन्हें कोई ये कर्तव्य समझाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, आजकल बिल्कुल धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान से रहे तो लोग क्या मानेंगे? आजकल के लोग क्या मानेंगे? जीते जी माता पिता में श्रद्धा नहीं रखते हैं तो मरे हुए के प्रति क्या रखेंगे? और पितर इतने ही नहीं होते कि अभी हमारे इस कुल में जो हुए, हम लोग जाने कितने कुलों में जन्म ले चुके हैं। तो ये पितरों के प्रति श्राद्ध जो होता है वो समस्त पितरों के लिए होता है। आपने जितने जन्म धारण किए हैं सबके लिए होता है श्रद्धा भाव का अर्पण।
नृणाम पितृणाम। और क्या कहा जा रहा है श्लोक में, ना किंकरम नायम ऋणी च राजन। किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं रह जाता है। किस व्यक्ति के लिए? सर्वात्मनः यः शरणम शरण्यम, जो सबकी शरण है, शरण्यम है भगवान, शरणम है, शरण्यम है, जिनकी शरण लेनी चाहिए, जिनकी शरण में जाकर के जीव। शरण कौन दे सकता है? जिसमें सामर्थ्य है। संसार के लोग कितना शरण देते। अगर कोई पुत्र अपने माता पिता की शरण ले, प्रहलाद महाराज कहते हैं नरसिंहदेव से कि भगवान आप ही वास्तव में शरण हैं। अगर हम अपने तथाकथित माता पिता की शरण में रहें भी, जैसे बचपन में रहते हैं, बिना माता पिता की शरण के बालक का पोषण कैसे हो सकता, पालन पोषण। लेकिन वास्तविक शरण आप हैं, आप ही वास्तविक माता पिता है सबके। ये माता पिता अपनी ही रक्षा नहीं कर सकते तो हमारी रक्षा कैसे करेंगे? सोचिए जरा, विचारणीय विषय है। भले ही माता पिता का बड़ा वत्सल्य भाव होता है, मेरे संतानों को कुछ भी ना हो कुछ भी, लेकिन बेचारे इतने असमर्थ हैं, कभी कभी माता पिता को अपने सामने ही अपने बच्चों की मृत्यु देखनी पड़ती है और कुछ नहीं कर सकते, दे सकते शरण। चाहे धनवान होते हुए, चाहे जितने भी बलवान सामर्थ्यवान होते हुए, कोई यहाँ पर शरण दे सकता है? ये व्यर्थ है। संसार के लोगों की शरण लेना मूर्खता है, अज्ञानता है। किसकी शरण लेनी चाहिए? जो वास्तव में शरण्य है। सर्वात्मनः यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहर्त कर्तुम। इसलिए जब पूर्ण रूपेण भगवान श्री हरि की शरण लेने के लिए अगर कोई व्यक्ति अपने सांसारिक कर्तव्यों को भी छोड़ देता है, कभी कभी लोग बड़ी दिक्कत होती, कोई ब्रह्मचारी बनेगा तो उसको बहुत ज्ञान पेलते हैं लोग। अरे तुम्हारा ये कर्तव्य नहीं है, और माता पिता को उन्हें पता नहीं है कि भगवान मुकुंद की शरण ले लिया अगर वो सब कुछ छोड़ करके, तो फिर अब सारे कर्तव्य उसके पूरे हो गए, साहब कोई दोष नहीं लगने वाला है। भगवान ने अर्जुन को नहीं कह दिया तुम सब धर्मों का त्याग कर दो तो मुझे पाप नहीं लगेंगे। अर्जुन तो इतनी बात कर रहा था कि मुझे तो अभी अपने भीष्म पितामह द्रोणाचार्य इन सबसे युद्ध करने में पाप लग रहा है, और आप कह रहे सब धर्मों को छोड़ दो एकदम टोटल, तो पाप नहीं लगेगा। भगवान बोले मामेकम शरणम व्रज। वही बात जो उस श्लोक में कही गई है, इसी धर्म को लोग नहीं समझते हैं। इसीलिए धर्म संस्थापनार्थ है क्या आते, भगवत गीता पूरी समझाने के बाद जो भगवान अपनी शरण में आने के लिए कहते हैं, ये सबसे बड़ा समस्त धर्मों का निचोड़ है। ये सब कर्तव्य कोई करता रहे और भगवान श्री हरि संतुष्ट ना हो, उनकी शरण में ना जाए, तो श्रमेव ही केवलम। श्रीमद् भागवत का निष्कर्ष है संसिद्धि हरि तोषणम। जिसका भगवान श्री हरि में शरणागति नहीं है, उनकी कथा में रुचि नहीं है, उनसे प्रेम नहीं है, तो फिर वो केवल उसने व्यर्थ ही सारे कर्तव्य के सब बेकार चले जाएंगे। और जिसने भगवान की शरण ले ली तो हो सकता है नहीं ब्रह्मचारी और सन्यासी पर आरोप लगता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी वृद्ध माता को छोड़ करके सन्यास ले ली। कोई कह सकता है ये बताइए वृद्ध माता किसके सहारे रहेगी? लेकिन जब भगवान की कोई शरण ले लेता है तो सारे कर्तव्य अपने आप पूरे हो जाते हैं, भगवान ही उनकी सब रक्षा करते हैं, सब कुछ। ये बहुत बड़ा परम धर्म है। इसी धर्म संस्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं। बाकी धर्म तो सब शास्त्र में लिखे हैं, सब साधु महात्मा सब चर्चा करते रहते हैं, लेकिन इस परम धर्म को जब साधु महात्मा समझाते, इस स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं, यह भगवान समझाते हैं। परम धर्म क्या है? श्रीमद् भागवत में इस परम धर्म की चर्चा हुई है। इसलिए भक्त लोग क्यों नियमित भागवत सेवन करते हैं? क्योंकि भागवत की बातें सुनने से उनकी निष्ठा बढ़ती है, उनकी श्रद्धा बढ़ती है। यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान से वार्तालाप के बाद, भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के उपरांत श्री शुकवाच इत्थम सो अनुगृहीतो अंग कृष्णेन इक्ष्वाकुनंदनः तम परिक्रम्य सन्नम्य निश्चक्राम गुहामुखात। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कृष्ण द्वारा अनुग्रह दिखाए गए मुचकुंद ने उनकी परिक्रमा की। भगवान ने बड़ा अनुग्रह किया, बड़ी दया की, बड़ी कृपा की। भगवान की कृपा अनुग्रह कहलाती है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जब कोई प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है ना,
मैं पहले उसको बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि योग उसे कहते हैं जिस बुद्धि से व्यक्ति भगवान से जुड़ जाए। भगवान से जुड़ने वाली बुद्धि को बुद्धि योग कहते हैं। संसार में फंसाने वाली बुद्धि तो बहुत खतरनाक होती है। और भगवान भगवद गीता में कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, जिस बुद्धि से भगवान की तरफ व्यक्ति बढ़े। और फिर भगवान ने कहा तेसाम एव अनुकंपार्थम, ये विशेष अनुकंपा है भगवान की। प्रीति पूर्वक भजन में लगे हुए व्यक्ति पर भगवान विशेष अनुकंपा करते हैं। और भगवान के भक्त भगवान की उसी अनुकंपा की आशा लगाए हुए भजन करते रहते। तेसाम एव अनुकंपार्थम, भगवान कहते उन लोगों पर मैं वो अनुकंपा करता हूं। तत्तेनुकंपा सुसुमीक्षमाणा, ब्रह्मा जी कहते हैं वो उसी अनुकंपा की इच्छा रखते हुए भगवान कभी कृपा करेंगे, कभी ना कभी दयानिधि हमारे ऊपर कृपा करेंगे। ऐसी भावना से भक्त लगे रहते हैं। तो भगवान की गारंटी है, भगवान का वचन है तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान। हम लोग अपने प्रयास से अपने अज्ञान को दूर नहीं कर सकते, कितना भी करें कुछ ना कुछ अज्ञान से हमारा संसार में, इवन भक्तों से भी होता रहता है। कभी भक्त कोई धन के लोभ में आ जाते हैं, कभी स्त्री के आकर्षण में फंस जाते हैं, और कभी संसार के कोई ना कोई आकर्षण फंस जाते, लेकिन भक्तों को कोई चिंता नहीं है। भक्तों को जो भगवान के शरणागत हैं, पूर्ण भगवान पर, उन्हें तो भगवान सब से मुक्त कर लेंगे। आपने ऐसे अनेक प्रसंग सुने होंगे कि भगवान अपने भक्तों की गई गलती से भी उनको निकाल लेते हैं। एक प्रसंग आता है, भगवान के सखागढ़ है वृंदावन में, अघासुर आया है, अजगर का मुंह बना करके बैठा है, और भक्त लोग बच्चे खेल रहे हैं, भगवान भी साथ में हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये गुफा है बहुत बढ़िया। और उस असुर का नाम क्या है? अघ मानी साक्षात पाप होता है, और पाप के मुंह में बच्चे घुसे चले जा रहे हैं। आचार्य लोग इस पर कहते हैं कि ये अघ मानी पाप के मुंह में बच्चे, भगवान के भक्त घुसे चले जा रहे हैं। अब भगवान की जिम्मेदारी है वहां से निकालना। यानी भक्त कभी कभी इतने सामर्थ्यवान नहीं होते, कोई ना कोई कारण बस कोई पाप में चले जाए तो भगवान की जिम्मेदारी है, भगवान निकालते। इतना प्रेम करते, इतना स्नेह करते, ऐसा भरोसा होना चाहिए भगवान पर। जानबूझकर भक्त कोई पाप नहीं करता, लेकिन उसकी सामर्थ्य के बिना हो गया, वो बचा ही नहीं पाया अपने आप को, तो भगवान कहते वो हमारी जिम्मेदारी। क्यों? मेरे शरणागत है, शरण गए प्रभु राख है सब अपराध विसार। शरणागत धर्म बहुत, इसी शरणागत धर्म को लोग नहीं समझते। इसी को समझाने के लिए श्रीमद् भागवत में कहा गया ये शरणागति का जो धर्म है, दुनिया के धर्म में लोग लगे रहते हैं, वो धर्म का मनोरंजन करना और धर्म का वो करना सब करते रहते हैं। कुछ लोग कभी कभी कहते अरे कभी कभी इस जीवन से ऊब जाते यार, थोड़ा धार्मिक कार्यक्रम में भी जाना चाहिए, देवी जी बैठेंगे, बच्चों को दिखा लाएंगे, थोड़ा गणेश जी बैठेंगे, घुमा लाएंगे, थोड़ा मनोरंजन कर लेंगे, हैं, थोड़ा धार्मिकता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं दिन भर सिनेमा ही देखते रहो, मोबाइल ही देखते रहो, ऊब जाते यार से। थोड़ा चेंज ऑफ मूड, चेंज ऑफ माइंड, चेंज ऑफ वैरायटी, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो इस तरह से भी लोग धर्म का पालन करते रहते हैं, लेकिन इस धर्म से परम कल्याण होता नहीं है, इससे केवल मनोरंजन होता रहता है। इससे आत्मा कभी भी भगवान के शरणागत हो नहीं पाती है, शुद्ध नहीं हो पाती है। शुद्ध करोगे तब तो हो पाए, शरण आएगी। अशुद्ध चेतना में भगवान का शरण नहीं लिया जा सकता है, माया का शरण में रहा जा सकता है। तो भागवतम में भी कहा गया है कि सावै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहात्मा ययात्मा संप्रसीदति। अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहेतुकी अप्रतिहता, ये भक्ति की विशेषता है। सामान्य भक्ति तो सब लोग करते, रोज मंदिर प्रणाम करने जाना, और कुछ लोग तो मानते ही नहीं है, चाहे इतना उनको मना करो, क्लास चल रही, कथा चल रही, डिस्टर्ब, परिक्रमा किए बिना नहीं मानेंगे, चाहे जितना डिस्टर्ब। कुछ तो बीच इधर से घुस जाएंगे और चाहे कोई मना करे, व्यवधान पड़ रहा, कोई महाराज जी आए, कथा हो रही, बहुत लोग घूम रहे, लेकिन हमको कुछ बस इतना ही, जल छिड़क गया, परिक्रमा हो गई, नियम हमारा पूरा हो गया, ये निमाग्रही बने रहते। उनको ये भागवत का धर्म समझ में नहीं आता है। भागवत का धर्म क्या है?
सावई पुंसाम परो धर्मो, परम धर्म क्या है पुरुष का, मनुष्य का, यतो भक्तिर अधोक्षजे, जब तक आपकी अधोक्षज, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम अधोक्षज है। अधोक्षज का मतलब होता है जो इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, इस भौतिकता से परे है, इसलिए भगवान का नाम अधोक्षज है। यतो भक्तिर अधोक्षजे, जिन कार्यों को करने से, जिस धर्म का निर्वहन करने से आपकी भगवान अधोक्षज में भक्ति होती है, वही परम धर्म है। आप पारिवारिक हैं, परिवार की बढ़िया जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन आप अधोक्षज की भक्ति नहीं हो रही आपकी परिवार निर्वहन करने से, तो आप व्यर्थ है आपका वो परिवार संभालना। आप राज्य संभाल रहे हैं, लेकिन भगवान अधोक्षज की भक्ति नहीं हो रही है उससे। आप राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपकी सेवा भगवान को संतुष्ट करनी चाहिए, भगवान के निर्देशानुसार होनी चाहिए। संसिद्धि हरितोषणम, आपके सारे कर्तव्य भगवान को संतुष्ट करने चाहिए। यतो भक्तिर अधोक्षजे, सारे कर्तव्य इसलिए, भक्तों को अपने सारे कर्तव्य इसलिए बढ़िया से निभाने चाहिए कि भगवान संतुष्ट हों, भगवान की भक्ति के अनुसार सारे कर्तव्य निर्वहन। भगवान ने कोई मना थोड़ी किया कि आप अपने परिवार का निर्वहन मत करिए, आप अपने जीवन में मत रहिए, ऐसे सब कुछ करिए, लेकिन भगवान आपसे प्रसन्न होने चाहिए। अगर भगवान प्रसन्न होते हैं तो भगवान की लीलाओं में आप देखेंगे कि भगवान ऐसा नहीं है कि कभी कभी लोग साधु सन्यासी बनेगा कोई तभी भगवान मिलेंगे। साधु सन्यासियों को भी भगवान मिलते, लेकिन घर गृहस्थी में रहने वाले लोगों को भी भगवान मिलते हैं, क्योंकि वो अपनी घर गृहस्थी में रहते हुए भगवान की भक्ति करते हैं। यतो भक्तिर अधोक्षजे, अधोक्षज की भक्ति होती है। जब यशोदा मैया मक्खन निकालने के लिए दधी मथ रही हैं, दधी जब मथ रही हैं तो दधी मंथन के समय यहाँ तो मुचकुंद महाराज सो रहे, उधर भगवान सो रहे थे, और जैसे ही मैया की सवेरे दधी मथने की आवाज, खरर खरर घरर 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 घरर, सुबह भोर में ब्रह्म मुहूर्त में दधी मंथन होता है। जो लोग गांव में जिनका जन्म हुआ है, जिन्होंने देखा है, जाना है, हमारा तो बचपन गांव में ही गुजरा है और हमने स्वयं ये दृश्य देखे हैं। मेरी माँ भी ऐसे मंथन करती है। तो दही मथने का जो सुबह जो आवाज होती है इतनी शांति प्रिय, और उसी में कभी कभी माताएं भगवान का गीत भी गुनगुनाती हैं, और यशोदा मैया भी ऐसा ही कर रही थी। यानी यानी ही गीतानी तदबाल चरितानी चा, अपने ही बाल के चरित्र को गा रही थी। जो जो गीत गाए जा रहे थे तो वो मैया गा रही थी, यानी मैया भगवान के गुणगान कर रही हैं, और उनके ही पुत्र तो भगवान है। तो कहा जा रहा है कि सोते हुए भगवान भी अपने आप पहुंच जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ता है, मैया ढूंढने गई। जब भगवान जग करके अपनी आंखें मीड़ते हुए पहुंचे कि मैया कहाँ है, जब देखा पलंग पे नहीं है तो उठ करके कहाँ जा रहे हैं, जहाँ मैया है। तो आचार्यों ने कहा है कि देखिए मैया किस में व्यस्त है। मैया उस समय क्या कर रही हैं, अपने घर के काम काज कर रही हैं। दधी मंथन क्या है, इसी दधी मंथन से परिवार चलेगा, यही दूध दही बेचा जाएगा, इसी से राजा कंस को टैक्स भरा जाएगा, इसी से हमारा जीवन पालन होगा। तो कर्तव्य कर रही मैया कि नहीं कर रही। तो भक्त अपने कर्तव्य में भी लगा है और भगवान की भक्ति में लगा है, तो भगवान अपने आप उसके पास चलकर आएंगे, उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा, भगवान श्री कृष्ण स्वयं चलकर आ गए वहां। मुचकुंद महाराज सो रहे हैं, अगर इन्होंने भक्ति की है तो भगवान अपने आप चलकर आ गए, इन्हें जाना नहीं पड़ा। सोते हुए भक्त के पास भगवान आ गए, सोचने वाली बात है। यानी भक्त को अपना कार्य करना है। हमारे प्रभुपाद जी के गुरु महाराज कहा करते थे, भक्तों के लिए अंग्रेजी में कहते थे कि वर्क इन सच ए वे, अपने कार्यों को, अपने भक्तिपरक कार्यों को, अपने कर्तव्यों को इस ढंग से करिए। वर्क इन सच वे, वो कहते थे कि डोंट ट्राई टू सी गॉड, भगवान को देखने के लिए तुम कोई अपना प्रयास मत करो, बट वर्क इन सच ए वे दैट गॉड विल वांट टू सी यू। भक्त जब अपने ऐसे कार्य करता है कि भगवान प्रसन्न होते हैं, तो भगवान ही उसको देखना चाहते हैं। और ऐसे अनेक भगवान की लीलाएं हैं कि स्वयं भगवान ही उसके पास आते हैं। उसमें से एक मुचकुंद महाराज सोते हुए हजारों वर्षों से सो रहे हैं जो, और भगवान उनके पास कल्याण, उनका अनुग्रह कृपा करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन ये परम कर्तव्य जो लोग संसार के समझते नहीं है, सावई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। और वो भक्ति कितनी, भक्ति कैसी है, जब वो शुद्ध भक्ति, अहेतु की। एक तो सब लोग संसार में हेतु से भक्ति करते हैं,
भगवान के मंदिर भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है, भगवान की भक्ति भी करते हैं तो कुछ ना कुछ भौतिक इच्छाएं रखते हैं और कभी कभी उतने ही तक सीमित हो जाते हैं। इसको कहते हैं हेतु की भक्ति। हेतु है किसी कारण से एक संकल्प लिया है, इतने दिन तक पैदल ओरछा जाएंगे और काम बन गया तो फिर बंद कर देते हैं, और नहीं बना तो भी श्रद्धा खत्म हो जाती है, अरे इतना किया कोई फायदा नहीं। कुछ हेतु रखते, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। ध्रुव महाराज जब भगवान का भजन कर रहे थे, नारद ऋषि के द्वारा जब उनको उपदेश किया गया, समझाया गया, तो भगवान नारायण जब उनके सम्मुख आए तो इतना हृदय शुद्ध हो चुका था, भगवान का ध्यान करने से, भक्ति करने से इतना पवित्र हो चुका था कि अब उनके हृदय में वो चीज़ थी ही नहीं कि मुझे कोई राज्य चाहिए, कामना चाहिए। तो उन्होंने बड़े दुख से ये बात बोली है कि ये बहुत मुझे दुख है इस बात का, मैं किसी भौतिक कामना को लेकर के जो है भजन कर रहा था भगवान का। इसको कहते अहेतु की। भगवान की भक्ति से हृदय शुद्ध हो जाए और कोई कामना न रह जाए तो उसको अहेतु की कहते हैं। वो अप्रतिहता कहते हैं कि हमेशा निरंतर अखंड भक्ति रहे, कोई टूटे नहीं, इस कारण से कर रहे थे, कोई बस प्रयोजन कोई नहीं, केवल भगवान प्रसन्न हो इस भावना से, इस भाव से जब की जाती है तो अहेतु की अप्रतिहता। और जिस भक्ति से ययात्मा, आत्मा क्या होती, सुप्रसिद्धति, पूर्ण रूपेण प्रसन्न और आनंदित हो जाती है। तो संसार में लोग अनेकों प्रकार के धर्म कर्तव्य करते रहते हैं, कभी देवी देवताओं की कामना से पूजा करते रहते हैं, संसार में बहुत कर्तव्य करते हैं, लेकिन कभी भी पूर्ण रूपेण संतुष्ट नहीं होते। क्या कारण है? क्योंकि वो धर्म पूर्ण संतुष्ट कर ही नहीं सकते हैं, जिससे आत्मा संप्रसिद्ध। यही तो व्यासदेव जी यही खिन्नता व्यक्त कर रहे थे कि मैंने सब कुछ किया, क्या कल्याण के लिए क्या नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरा मन पूर्ण संतुष्ट क्यों नहीं। तब नारद जी ने कहा, तब ये श्लोक वाली बात आई कि तुमने अभी तक भगवान की अहेतु की भक्ति जो पूर्ण रूपेण, ऐसा ग्रंथ तैयार करो जिसमें केवल और केवल जीव का परम कर्तव्य हो, परम धर्म हो। वो परम धर्म है भगवान की भक्ति। तब ये 18वां पुराण श्रीमद् भागवत, इसमें केवल और केवल परम धर्म की बात है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संसार का एकदम इसका परिचय व्यासदेव जी ने, जैसे कोई चीज़ होती है ना, उसका पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उसका परिचय दिया जाता है, उसका तैयार किया जाता है, क्या है इसमें। तो वो कहते हैं इसमें बिल्कुल प्रोंजित धर्म की बात ही नहीं आएगी। बिल्कुल धर्म प्रोंजित कहितवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्र उन्मूलनम। ये तीनों तापों से जीव को एकदम मुक्त कर देगी, उखाड़ के फेंक देगी, उन्मूलन कर देगी। थोड़े थोड़े दुख दूर होते हैं संसार में, जैसे कोई चीज़ ऊपर से तोड़ते हैं लेकिन जड़ रह जाती है तो फिर से आ जाता है। लेकिन श्रीमद् भागवत में जो भक्ति का धर्म है, परम भगवान की भक्ति का, ये तापोत्रय उन्मूलन कर देगी। उन्मूलन का मतलब जड़ से उखाड़ के फेंक देगी। और जब ये बताए व्यासदेव जी को, तब उन्होंने इसलिए भक्त लोग श्रीमद् भागवत ग्रंथ पढ़ते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत ग्रंथ पढ़ने से भगवान श्री कृष्ण में भक्ति बढ़ती है। एक एक शब्द, एक एक श्लोक भगवान में भक्ति और दृढ़ता बढ़ाता है। जैसे इस समय हम लोग मुचकुंद महाराज का प्रसंग सुन रहे हैं, तो एक एक बात उनकी भक्तों के हृदय में भावना बढ़ाते। ओ, जब भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, तो ऐसे भगवान की शरण लेना चाहिए। रोज एक एक श्लोक भागवत का, एक एक शब्द भगवान की भक्ति में दृढ़ता बढ़ा, भक्ति नैष्ठिकी करता है। यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उनकी परिक्रमा की भगवान की परिक्रमा की मुचकुंद ने, और नमस्कार किया, और इक्ष्वाकुवंशी मुचकुंद गुफा के मुंह से बाहर आए, गुफा से बाहर निकले। उन्होंने देखा, अरे ये तो बहुत बदल गया, मेरे समय तो इतने लंबे लंबे ऊंचे लोग होते थे, पेड़ पौधे भी सब बढ़िया हरे भरे सब होता, तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी दिख रही हैं। मनुष्यों का आकार भी छोटा हो गया। आपने सुना बलराम जी कितने ऊंचे थे? जब उनका विवाह है, हाँ? और उनसे भी ऊंची कौन थी? रेवती, जिनसे विवाह होना था, वो और पहले की थी। बलराम जी त्रेता युग में थे और रेवती जी और पहले की, तो उनका और ऊंचा आकार था। उनके बराबरी कैसे हो? दूल्हा छोटा और दुल्हन बहुत बड़ी। कुछ लोगों की जो पत्नियां होती हैं वो थोड़ी 1-2-4 इंच बड़ी होती हैं, तो उनको वो कभी कभी भी ऊंची एड़ी की सैंडल नहीं पहन पाती हैं पति के बगल में। कहते फिर उनका पति बहुत छोटा लगेगा, वैसे ही छोटे कट का ठेंगा, और हमने और ऊंची हील की सैंडल पहन ली
तो खराब लगेगा, तो ओड लगता है थोड़ा। तो जब रेवत जी अपनी पुत्री को लेकर गए तो लगा साइज तो बड़ा ओड लग रहा है, तो बलराम जी ने क्या किया, साइज थोड़ा बराबर कर लिया। बोले अब थोड़ा मैचिंग हो गया, मैचिंग होनी चाहिए ना पति पत्नी के जोड़े में। तो ऐसे ही देखे मुझकुंद महाराज अब तो सब चीज़ें छोटी छोटी हो गई बहुत सब, और छोटे छोटे के बहुत अर्थ हैं। क्षुल्लक का मतलब है लोग क्षुद्र भी हो गए हैं, निम्न भी हो गए हैं, निर्धन भी हो गए हैं, दुष्ट भी हो गए हैं, द्वेषी भी हो गए हैं, परित्यक्त भी हो गए हैं, दुखी भी हो गए हैं। आपने तात्पर्य में सुना होगा, ये शब्दकोश से निकाले हमारे प्रभुपाद जी कैसे से निकाले हैं। आचार्यों की टीका पढ़ो, भागवत का एक एक शब्द आनंद देता है, भक्ति बढ़ाता है। तो ये सारे गुण मनुष्यों, पशुओं, पौधों, वृक्षों में दिख रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे ऐसी अवस्था में, उन्होंने सोचा तो क्या किया, अब तो बस भगवान का भजन करने के लिए उत्तर दिशा की ओर गए। उत्तर दिशा है हिमालय की ओर। हमेशा जितने लोग मुक्ति के लिए जाते हैं, भक्ति के लिए जाते हैं, सब उत्तर दिशा की ओर जाते हैं। मुक्त का मतलब होना है संसार के बंधन से मुक्त, भक्ति करते ही संसार के बंधन से मुक्ति होती है। तो उधर को गए और वहाँ पर जहाँ तपस्या और ध्यान के योग्य शांत कुटियाँ हैं, जिस जगह वर्णन के कहाँ की ओर गए, जहाँ पर मत्वा कलयुगम प्राप्तम जगाम दिशम उत्तराम। और आज जो श्लोक है ये बता रहा है कि वहाँ पर उन्होंने क्या किया, तपः श्रद्धा युतो धीरा, तपस्या से युक्त हुए। तपस्या के बिना भक्ति नहीं होगी। तपस्या से तात्पर्य होता है भौतिक सुखों का त्याग करना। मनमाना इंद्रिय तृप्ति तपस्या नहीं हो पाएगी, इंद्रिय तृप्ति का त्याग तपस्या है। श्रद्धा, श्रद्धा कहते हैं कि भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ा कर्तव्य है जीवन का, यही करेंगे सब कर्तव्य हो जाएंगे। ऐसा जब मन में विश्वस्त हो जाए व्यक्ति, तब समझो श्रद्धा से युक्त हुआ। इसी को कहा गया श्रद्धा शब्द विश्वासे कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म करता है। हम धन कमा पाए संसार में नहीं कमा पाए, बड़ा मकान बने ना बने, समाज में प्रतिष्ठा हो ना हो, संसार हमको बड़ा माने ना माने, लेकिन मेरी कृष्ण भक्ति होनी चाहिए, यही कर्तव्य करूंगा। कृष्ण भक्ति कैले सब कर्तव्य हो जाएंगे। ऐसा जिसके हृदय में भाव बैठ जाता वो भगवान का भजन करता है, वो व्यक्ति भजन करता है। तो ऐसे श्रद्धायुक्त होकर के धीर मतलब सब प्रकार से शांत, सारे मन सब जगह से अपना हटा करके निसंग, समस्त प्रकार की आसक्ति का परित्याग करके, सारे संशय से मुक्त होकर के, मुक्त संशया और समाधाय मनः कृष्णे, मन बिल्कुल भगवान में समाधित कर दिया। इसी समाधाय शब्द ही, समाधि का मतलब होता है सम्यक रूप से अधिष्ठित हो जाने को समाधि कहते हैं। मन जब पूर्ण रूपेण भगवान में स्थिर हो जाए, यही अवस्था स्थिर हो जाए, इसी को समाधि कहते हैं। इसका पहले जब अभ्यास किया जाता है तो ध्यान कहते हैं, थोड़े काल के लिए चिंतन में बैठ गया, लेकिन जब स्थिर हो जाए तो उसको समाधि कहते हैं, सम्यक रूप से अधिष्ठित हो जाना। कौन सी जगह थी? गंधमादन। गंधमादन पर्वत जो है हिमालय का ही अंग है, और गंधमादन की विशेषता बताई है। यहाँ से सुंदर सुंदर गंध आती है, एक सुंदर गंध कहा गया, दुर्गंध नहीं कहा गया। इतने सुंदर बढ़िया पौधे होते हैं, पुष्प होते हैं, और यहाँ तक कि प्राकृतिक सुगंधें हैं, और वहाँ सुंदर सुंदर मधु टपकता है, उसकी भी सुगंध आती है। गंधमादन पर्वत पर इतनी सुंदर सुगंध आ रही थी, वहीं पर अपना मन भगवान में लगाए हैं मुचकुंद महाराज। सुखदेव गोस्वामी इस कथा का वर्णन कर रहे हैं, हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आगे जो भी आएगा, आगे तो नाम ही ले देंगे, वो बद्री का आश्रम का नाम है, वहीं गंधमादन पर्वत है। अभी भी आप दर्शन करने जाइए, आपको बताया जाएगा ये गंधमादन पर्वत है, ये नर नारायण पर्वत है। सब अगले श्लोक में इसको पूरा कर देंगे सुखदेव गोस्वामी। मैं आज इसको पूरा ही कर देता हूँ। बदरे आश्रम आसाद्य नर नारायण आलयम सर्वद्वंद सहा शांतः तपसा आराधयत हरिम। वहाँ वह नर नारायण के धाम बद्रिकाश्रम आए, जहाँ पर समस्त द्वंद्वों को सहते हुए उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान हरि की शांतिपूर्वक प्राप्ति की। क्योंकि इसमें तात्पर्य नहीं है, इसलिए मैं श्लोक को पूरा कर दिया। उसके बाद अगला जो 5वां श्लोक आएगा, अब सुखदेव गोस्वामी बोलेंगे भगवान मथुरा लौटे। मुचकुंद का कल्याण करने के बाद फिर मथुरा गए हैं, ऐसा नहीं वहीं से सीधा भाग गए हैं वहाँ गए हैं, क्योंकि वहाँ वो जो जरासंध आया हुआ है, तो उसको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो भगवान लौटे हैं, फिर क्या हुआ आगे की कथा का हम लोग श्रवण करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।
गौर प्रेमानंद।